हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा, मेरे ट्रेड का लॉजिक बताऊंगा। ये जो स्कैल्पिंग ट्रेड है वो कैसे लिया था मैंने, क्या लॉजिक से लिया था, और मार्केट के बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। जैसे कि ये आज जो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है उसके पीछे का लॉजिक, मेरे ट्रेड के पीछे का लॉजिक, और मार्केट मूव किस तरह से करता है, आपको कैसे उसको एनालाइज करना है लाइव मार्केट में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको आज बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट को हमको देखना किस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कहाँ पे था, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में चल रहा था, सही है। ये देखिए, ये ऊपर गया, फिर गैप डाउन खुल रहा था, फिर लास्ट में नीचे ही आके क्लोज दे रहा था, फिर से सेलिंग सेलिंग सेलिंग, कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर आ रहा था और सभी लोग सेलिंग के साइड थे, ठीक है। और जो लास्ट प्रीवियस डे था, यानी कि फ्राइडे आप बोल सकते हो, आज मंडे है, तो फ्राइडे के दिन मार्केट ने क्लोजिंग किस तरह से दिया था। डेली चार्ट पे अगर मैं आपको बताऊंगा तो डेली पर हमको क्या दिखता है, क्लियरली इसने एक रेड कैंडल बना के क्लोजिंग दिया था। इसका मतलब क्या है, ये भी नेगेटिव क्लोजिंग है। तो जो ओवरऑल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है, जो ट्रेडर्स है, उनका व्यू किस तरफ था, सेलिंग के साइड था। तो बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, पोजिशनल सेल करके रखते हैं, है ना। पोजिशनल सेल करते हैं तो उनको क्या होगा, यहाँ पे गैप अप खुल गया मार्केट, तो उनको क्या दिखेगा, सिंपल सी बात है कि यहाँ से जिसने सेल किया है वो कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट तो बुक करेगा। एक रीज़न हो गया। और जितने लोग BTST सेल किए थे, यानी कि आप बोल सकते हो फ्यूचर शॉर्ट किए थे या फिर पुट बाई कर लिए थे, कॉल सेल किए थे, जिनका व्यू बेरिश था, उनको लॉस कब होगा, जब यहाँ पे अगर उन्होंने एंट्री की और मार्केट खुल के, मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है तो क्या होगा, वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, तो सेलर्स बन जाएंगे बायर्स। इसको बोल रहे हैं शॉर्ट कवरिंग। ये क्या है, ये जो आपको स्ट्रेट एक अप मूव में दिख रहा है ये मार्केट, इसको क्लियरली हम लोग बोलेंगे शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, डिटेल में मैंने समझाया आपको किस तरह से मार्केट मूव करता है शॉर्ट कवरिंग में, ठीक है। तो ये हो गया एक रीज़न, ठीक है। अभी मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, तो हमने जो ट्रेड लिया है, अगर मैं आपको ऑर्डर बुक में बताऊँ तो हमने क्या किया था, 32,900 का कॉल को सेल किया था। कब सेल किया था, 10:15 को। अब मैं अगर आपको ऑप्शन के चार्ट पे बताऊं तो एग्जैक्टली टॉप पे मेरी एंट्री थी, मतलब टॉप पे, चार्ट वहां तक आया भी नहीं और इस प्राइस में मैंने उसको सेल किया। तो इतना कॉन्फिडेंटली मैंने यहाँ पे कैसे सेल किया, और ये स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी नहीं थी, ये स्लाइटली इन द मनी, और आप इसको मोस्टली एट द मनी बोल सकते हो। तो एट द मनी या फिर स्लाइटली इन द मनी में मैंने इतना कॉन्फिडेंटली एग्जैक्टली टॉप पे एंटर कैसे किया, क्योंकि ये स्कैल्पिंग ट्रेड था। स्कैल्पिंग क्यों किया इसका भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, कॉल का चार्ट ओपन कर देता हूँ। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो 32,900 का ये चार्ट है, और हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी क्या है, 32,900, ठीक है। तो 32,900 की स्ट्राइक प्राइस पे मेरी एंट्री में मार्क कर देता हूँ। ये देखिए 387.97 यहाँ पे मार्क है। एक्चुअल में मेरी एंट्री जो थी 387.90, ठीक है, 387.90 के आसपास मेरी एंट्री थी, तो ये एंट्री थी। तो यहाँ पे 10:15 को मेरी एंट्री थी, ठीक है। 10:15 की कैंडल में अगर आपको बताऊँ, ये देखिए यहाँ पे बुलिश कैंडल है और एग्जैक्टली टॉप पे मैंने यहाँ पे एंट्री किया है, ठीक है। इसने हाई लगाया था उस टाइम पे, अगर आप देखोगे 388 पॉइंट समथिंग का, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे क्लियरली आपको क्या दिख रहा है कि मैंने एग्जैक्टली टॉप पे एंट्री किया। तो आप कैसे लिया, उसके लिए जानने के लिए हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट में जाएंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि स्कैल्पिंग जब आप करते हो तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको देखना पड़ता है, क्योंकि 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो क्लियरली ट्रेंड मिस हो जाएगा, कैंडल मिस हो जाते हैं, छोटा छोटा जो प्राइस एक्शन होता है वो मिस हो जाता है, ठीक है। अब कल की अगर आपने मेरी एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखी है, निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस, उसमें आपको दिखेगा कि मैंने सेम लेवल्स सेम जोन्स ऑलरेडी चार्ट पे ड्रॉ करके रखे थे। और मैंने आपको ये भी बोला था कि मार्केट कहीं भी खुले ऊपर नीचे, और तो और मैंने आपको ये भी बोल दिया था कि मार्केट कल गैप अप खुलेगा, जिस तरह से क्लोजिंग इसने सपोर्ट के आसपास दिया है, ठीक है। सपोर्ट पे जब भी क्लोजिंग देता है बहुत चांसेस होते हैं कि मार्केट गैप अप खुल जाए। तो ये हो गया फर्स्ट रीजन। और ये जो लेवल्स है, जोन से, ये ऑलरेडी मैंने चार्ट पे मार्क करके रखे थे, तो आप वो वीडियो देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हमारे जोन्स को ये कितना रिस्पेक्ट कर रहा है वो देखते हैं, ठीक है, और कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। एक तो ट्रेंड आज क्या है, बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग वाला ट्रेंड है, तो यहाँ पे सेल करके कुछ बनता नहीं है, लेकिन सेल हम क्या कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट कैप्चर कर सकते हैं, या फिर एक छोटा सा स्कैल्पिंग का ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया, ठीक है। तो 13 पॉइंट्स का मेरा जो ट्रेड है उसमें
13 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था और मैंने कैप्चर कितने किए, 28 पॉइंट्स कैप्चर किए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 400 का मेरा स्टॉप लॉस था, इससे ज़्यादा नहीं था, क्योंकि स्टॉप लॉस किस तरह से प्लेस करना है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, हाउ टू प्लेस ए स्टॉप लॉस। आप देख सकते हो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस था, तो ये फर्स्ट रीज़न हो गया, स्टॉप लॉस के लिए अच्छी जगह थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया 10:15 पर, और ये कैंडल जब नीचे आ रही थी 350 पे, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था 360 पे। तो मेरा इस तरह का जो स्कैल्पिंग ट्रेड है 1:2 मुझे मिल गया। 13 पॉइंट्स में अगर देने को रेडी था उस ट्रेड में, मुझे मिल रहा है 26-28 पॉइंट्स, तो मैं क्यों ना लूँ। ठीक है, तो ट्रेल कर दिया मैंने। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि लॉजिक क्या था। देखिए, ये मेरे जोन्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये देखिए, मार्केट ऊपर गया, ये मेरा जोन था, इसको रिस्पेक्ट किया। ठीक है, रिट्रेसमेंट दिया, इतना काफ़ी होता है स्कैल्पर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक बार रिस्पेक्ट किया, सेकंड टाइम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उतना अच्छा इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, ये जो मैंने जोन, ये जो लेवल्स बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रेड भी नहीं लिया, सबसे पहली बात। ओके, तो यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट तो किया है, ठीक है, रिजेक्शन थोड़ा बहुत है। फिर यहाँ के जोन पे अगर आप जाओगे तो इसने यहाँ पे भी थोड़ा सा रिट्रेस किया है, रिस्पेक्ट किया अपने जोन को। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इसने क्या किया, ये देखिए, जोन को रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, जोन में जब आ रहा है रेजिस्टेंस जोन में, तो क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत मार्केट नीचे जा रहा है, सही है। उसी लॉजिक से मैंने यहाँ पर एंट्री लिया फाइनली इस जोन में। मैंने डिसिप्लिन से वेट किया, पूरा मेरा जोन आने के लिए वेट किया। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंटली एंटर करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना है। अब आप मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि छोटा सा कैप्चर है, लेकिन मेरा माइंडसेट भी स्कैल्पिंग का था। तो स्कैल्पिंग का माइंडसेट क्यों था ये मैं आपको बोलता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी जनरली मूव कितना करता है, 500 टू 600 पॉइंट, ये एक जनरल मूव होता है बैंक निफ्टी का। ठीक है, पर डे के हिसाब से एवरेज अगर आप देखोगे तो 500, 600, 400 इस रेंज में इजीली बैंक निफ्टी मूव करता है। आज इसने कितना मूव किया, अगर यहाँ से मैं देखूँ 32,300 से ऑलमोस्ट ये 32,900, यानी कि आप 600 पॉइंट्स इसका मूव निकल गया था। ठीक है, तो जो मूव करता है डेली बैंक निफ्टी उतना तो ऑलरेडी हो चुका था, मूवमेंट हो चुका था, तो बड़ा मूव हाथ से निकल गया था। ये फर्स्ट रीजन है कि स्कैल्पिंग ट्रेड क्यों करना है। ठीक है, अगर आपने प्लेलिस्ट में मेरे बाकी ट्रेड्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, मैंने इसी तरह से अच्छे से लॉजिक्स शेयर किया आप लोगों के साथ मेरे ट्रेड्स का। ठीक है, अब ये मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे स्कैल्पिंग के माइंडसेट में मैं क्यों गया, क्योंकि अच्छा खासा 600 का मूव ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने कर दिया है। अब मैं बड़ा मूव यहाँ पे सेल करके फिर आराम से बैठूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा और मूव ऊपर चला गया मार्केट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हमने जो ट्रेड लिया था वो ट्रेंड के अगेंस्ट था, ये फर्स्ट रीज़न था। क्योंकि स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हो तो ट्रेंड के साथ में भी कर सकते हो, लेकिन मैं जनरली ट्रेंड के अगेंस्ट में थोड़े मेरे ट्रेड्स होते हैं ज़्यादातर। आप अगर देखोगे यहाँ पे प्लेलिस्ट में तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लॉजिक देखते हैं हम लोग। ये जो जोन है ये 10:15 की कैंडल है, एग्जैक्टली मैंने इसके टॉप पे एंटर कर दिया था, और ये जब इतना रिट्रेस हुआ तभी मैंने इसको बुक कर लिया था। पहला रीज़न था बुक का, 1:2 मिल रहा है। स्कैल्पिंग में क्वांटिटी ज़्यादा होती है, आपको पता होगा, और 1-2 मिनट से ज़्यादा उसको होल्ड करके मतलब नहीं है, क्योंकि ये अगर यहीं से कंटिन्यू हो जाता तो फिर लॉस हो जाता, स्टॉप लॉस हिट हो जाता। सही है, तो ये हो गया एक रीज़न। अब इस जोन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो लेवल है यहाँ पर, ये क्या दिख रहा है आपको, क्या किया इसने, ये रेजिस्टेंस लिया, फिर ये रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया था तो सपोर्ट लिया था, फिर नीचे आके ये देखिए उसी को रीटेस्ट करके फिर से सेलिंग आ गया। फिर यहाँ पे आप अगर देखोगे यहीं से रिवर्स हुआ था, और लास्ट टाइम यहीं से फिर सेलिंग प्रेशर चालू होता। सेम जोन में आने का मैंने वेट किया, और सेम जोन में मैंने क्या किया, मार्केट तो यहाँ पे चल रहा था लेकिन मैंने 32,900 का कॉल सेल किया, तो स्लाइटली इन द मनी हो गया ये। ठीक है, 32,916 चल रहा था मार्केट, 920, तब मैंने क्या किया, 32,900 का कॉल को सेल कर दिया, और इसी तरह से मैंने स्कैल्पिंग का ट्रेड 1:2 कैप्चर कर लिया। लॉजिक यही था कि मेरे जोन्स को हमेशा रिस्पेक्ट करता है, तो इसका मतलब क्या है, आपको जोन्स एनालिसिस पर फोकस करना है। ये देखिए, जब भी आता है नज़दीक मेरे जोन के, रिट्रेस रिट्रेस, ये देखिए रिट्रेस, ये रिट्रेस, तो इस लॉजिक से मैंने यहाँ पे किया, और ये मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस किया, फिर से उतना ही ऊपर ऑलरेडी जा चुका, तो एक टाइम था रिट्रेस का। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी, थोड़ा मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए। प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है, कोई इंडिकेटर मैं यूज़ करता नहीं हूँ और मैं सजेस्ट भी करता नहीं हूँ। ठीक है, तो मैंने कैप्चर किया 388, आप इसको राउंड फिगर पकड़ सकते हो, 387.90 के आसपास मेरा एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो 360 पे डॉट मैंने इसको ट्रेल करके एग्जिट कर दिया। ये जो ऑर्डर था ये मैंने लगाया था, लेकिन ये रिजेक्ट हो गया था, पता नहीं कुछ MIS की जगह पे गलती से कवर ऑर्डर प्लेस हो रहा था, तो अच्छा हुआ रिजेक्ट होगा, क्योंकि ये अगर प्लेस हो जाता तो हो सकता है मेरा आज स्टॉप लॉस हिट हो जाता।
ठीक है, ये मेरा जनरल ट्रेड था, इसको मैं स्कैल्पिंग के माइंडसेट से नहीं लेने वाला था, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने वेट किया ये रिजेक्ट होने के बाद, और फिर मैंने 10:15 पे ये वाला ट्रेड लिया, और 10:17 को मैंने इसको एग्जिट भी कर दिया। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा किस तरह से कैप्चर किया है मैंने। और आपको मैं एक बात बता दूं, हमेशा 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स के पीछे मत भागिए, कभी कभी आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपको किसके पीछे फोकस करना है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहने के फोकस करना है आपको। बाकी अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है कैसे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना है, कुछ साइकोलॉजी के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है, और बहुत सारी लर्निंग वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई है। बैंक निफ्टी किस तरह से मूव करता है, किस तरह से ट्रैप देता है, सभी चीज़ों पे मैंने अच्छे से वीडियो बना रखी है, तो आप लोग देख सकते हो। ओके, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सो दैट मुझे पता चले कि आपको ट्रेड्स के लॉजिक जानने में भी इंटरेस्ट है, तो मैं इसी तरह से बनाता रहूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।